नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। एक साधक का सवाल है कमेंट में कि पैरों से आ रही परेशानी बुढ़ापे को हम कैसे रोक सकते हैं। तो वाजिब तौर पर शरीर का पूरा भार हमारे पैरों पे जाता है और फिर घुटने की और पांव की तमाम नर्व्स नस में तकलीफें आने लगती है, वेरिकोज वेन हो जाता है। ऐसी तमाम समस्याओं के लिए आज का ये दो चीज आप जरूर अपनाएं, इससे आपको तमाम राहत मिलेगी। तो देखें, सबसे पहला आसन त्रिकोण आसन है। त्रिकोण आसन के लिए आप अपने मैट पर खड़े हो जाएं और पांव के बीच में पर्याप्त गैप दें। ध्यान रहे कि दोनों हील एक लाइन पे रहे। सही आसन करने से लाभ होगा, इसीलिए ध्यान से सुनना समझना है। राइट वाला पंजा राइट साइड टर्न करें हील से, लेकिन ख्याल रहे कई लोग पेल्विक टर्न कर लेते हैं, वो टर्न ना हो, वो सामने रहे। स्पाइन सीधी करें, सांस लेके हाथों को ऊपर उठाएं, दृष्टि जिधर जाना यानी राइट उस साइड टर्न करें, फिर सांस लें, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ें और जितना आपका शरीर झुक सकता है उतना ही झुकाएं। ख्याल रहे जब हम झुकें आगे तो हमारा कंधा हमारे पांव के लाइन में रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अगर इस तरह झुकने में शरीर को आड़ा तिरछा रखते हैं, वो आसन में लाभ लेने की जगह नुकसान को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए कम झुकें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपका कंधा आपके पैर के सीध में हो, आपका सिर आपके कंधे के सीध में हो। फिर बाएं कंधे को दाएं कंधे से मिलाने के लिए हल्का सा बॉडी को ट्विस्ट करें, आपकी छाती उभर जाए, स्पाइन लंबी हो जाए सिर के तरफ। अब यहां से चाहे तो हाथ को ऊपर उठा सकते हैं और सांस नॉर्मल है, ऊपर देखें या सामने। तो ये आसन की पूर्ण स्थिति है। अगर आप यहां तक भी आ सकते हैं तो इस आसन में जब आप देर तक रहेंगे तो ये आपके पांव में स्ट्रेचिंग करेगा। आसन में आप शुरुआत में 5 से 10 सांसें रुक सकते हैं और फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़ने के बाद आप इसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। वापसी में आप दाहिने तरफ देखिए, सांस भरें और सांस छोड़ करके हाथ नीचे। तो ये इस तरह से तुरंत मैंने किया और मेरे पूरे लेग में एक एनर्जी फील हो रही है। तो ये पूरे पांव के नर्व्स को ओपन करता है, मसल को स्ट्रेच करता है, थकावट पांव की दूर करता है। तो किसी तरह की तकलीफ में ये रामबाण उपाय है। दूसरा आसन जो बताने जाऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह आप दूसरे साइड में त्रिकोण आसन करेंगे। यहाँ वक्त की कमी में मैं आपको ये चीज नहीं बता पा रहा, ठीक है, आप समझ गए। किसी को जैसे बुजुर्ग आदमी है तो इसी प्रक्रिया को आप दीवार के साथ चिपका के कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि मैं फॉल कर जाऊंगा तो मैं दीवार के साथ चिपक गया, तो ये आपको आसन में रहना और अलाइन करना यानी सही आसन करने में सुविधा देगा। क्योंकि आप अपर बॉडी को दीवार से चिपका दिए तो आपको समझ में आ गया कि मेरा सही अलाइनमेंट है। आपको दीवार से उतना ही दूर रहना है जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है, ताकि दीवार अड़े नहीं आपसे। इस तरह से शांत होके या कमर पे हाथ रख सकते हैं अगर किसी को कंधे में तकलीफ है तो इस तरह से आसन को आप करें। तो तकल्लुफ नहीं करना है, त्रिकोण करना है, जिससे आपकी तकलीफ समाप्त हो जाएगी। तो तकल्लुफ हटाइए और त्रिकोण अपनाइए, तकलीफ मिटाइए, इस नारे को आसन के साथ। दूसरा जो महत्वपूर्ण आसन है, जो घुटने में इंफ्लामेशन, सूजन हो किसी को, या पैर की तकलीफ हो, पांव में दर्द हो, या वेरिकोज वेन हो, इस सबसे महा उपाय। क्योंकि इस आसन में आप 5 से 10 मिनट आसानी से रह सकते हैं। कैसे करना है, आप दीवार के साथ मैट पर बैठ जाइए। देखिए दीवार के लाइन पे मैं आ गया। अब यहां से मैं टर्न कर रहा हूं अपने बॉडी को और धीरे धीरे अपने पांव को ऊपर उठा दिया। ऐसा दीवार से चिपक के करने से क्या होगा, हिप की दूरी कम रहेगी। तो ध्यान देंगे, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप देंगे। इस आसन का नाम विपरीत करनी है, जो दीवार के सहारे कर रहे हैं, और हथेली को शवासन की तरह रखेंगे। किसी को कमर में अगर तकलीफ होती है तो वो आप पीछे जरूर कोई कपड़ा लगाएं। ऑलरेडी अगर आपको बैक पेन रहता हो तो छोटा सा तकिया या फोल्डेड ब्लैंकेट या मैट या कोई क्लॉथ यानी कपड़ा फोल्ड करके लगा दें। ये आसन काफी इफेक्टिव है। इस आसन में आप कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट जरूर रहें। ज्यादा शुरुआत में दिक्कत हो तो 3 से 5 मिनट।
आप जैसे जैसे इस आसन में रहेंगे ब्लड का फ्लो आप फील करेंगे कि पैल्विक रीजन की तरफ बढ़ने लगेगा। तो आपके पांव में एक हल्कापन आएगा जिससे पांव लगेगा कि आप गिर जाएगा ऐसे। तो ये नॉर्मल है, इसमें आप घबराइएगा नहीं। फिर पांव को 5 मिनट 10 मिनट होने के बाद बेंड कीजिएगा, या जब तक आपको सुविधा लगे रहने में तब तक ही रहना है। और फिर सांस छोड़ते हुए टर्न कर जाइए और इमीडिएट उठना नहीं है, आपको फिर जाकर के लेटे रहना है जब तक पांव का ब्लड नॉर्मल स्थिति में नहीं आ जाए। हो सकता है किसी किसी को ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से एक झुनझुनाहट पांव में फील होगी, यानी नमनेस आ जाना, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अपर की तरफ ना होकर के इस तरफ होगा। तो इस आसन से लाभ ये है कि घुटने का दर्द, घुटने में सूजन और कई तरह के जो यौन रोग हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, पीरियड की समस्या है, वो तमाम सब चीजों में ये रामबाण उपाय है। ख्याल रहे कि विपरीत करनी माँ बहनों को पीरियड के वक्त में बिल्कुल नहीं करना है। तो ये उसका ध्यान रखना है। कमर दर्द, स्पाइन वाले दर्द में भी ध्यान रखना है। और पूरी प्रक्रिया अगर आसन की और दूसरी अपनाते हैं आप, तो इस आसन को आप सबसे आखिरी में करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, ये दोनों आसन आप करेंगे। मैंने एक जगह देखा कि एक स्टूडेंट को बताया था जिनको यूरिन का प्रॉब्लम था, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, यानी बार बार पेशाब का आ जाना 20-20 मिनट में। इस कारण से वो कहीं जाती नहीं थी, कहीं यात्रा नहीं करती थी, घर में रहने लगी थी। लेकिन इस आसन के प्रयोग से उनका यूरिन का ये प्रॉब्लम 20 मिनट से पहले 40 मिनट के गैप में शुरू हुआ और फिर बाद में एक नॉर्मल गति को प्राप्त हुआ। तो काफी असरदार है। मैंने एक वीडियो भी बनाया विपरीत करनी पे अलग से, आप उसको वॉच करें कि कैसे 15 बीमारियों में ये बहुत कारगर है। और आजकल दूसरे यूट्यूबर भी इस तरह के लाभदायी आसनों को देख करके योग गुरु धीरज चैनल पे बांट रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इस तरह से सनातन सच्चा योग पहुंच रहा है। और एक और खासियत है सनातन योग के लिए कि योग संजीवनी की प्रति अगर आपने बुक नहीं कराई है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। तो एकदम बेसिक नॉलेज से लेकर के चिकित्सा तक के दर्शन को योग का आप इन किताब से समझ पाएंगे। तो आज इतना ही, तो अभ्यास रहना चाहिए जारी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।